तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। चंद ही दिनों का समय बचा है। 5 फरवरी को वोटिंग है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जनता से लुभावने वादे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल ने जनता से लुभावने वादे किए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों और अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़ा वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार जमीन देगी तो दिल्ली सरकार वहां सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनवा देगी। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि पहले यह योजना सफाई कर्मचारियों के लिए लाई जाएगी और फिर बाद में अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दिल्ली सरकार घर बनाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है तो सड़क पर आ जाता है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना घर खरीद सके, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। आज मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन मुहैया कराए और दिल्ली सरकार उस पर घर बनाए और इसे सफाई कर्मचारियों को सौंपा जाए। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर अपना बयान भी दिया, पीएम मोदी को पत्र भी लिखा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। दिल्ली में रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके, इतने पैसे नहीं होते, उसके पास सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किश्तें कटवा के, और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बेहद कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए, तो नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होनी चाहिए। ये एक नई कल्याणकारी योजना मैंने आज प्रधानमंत्री जी को भेजी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एनडीएमसी और दिल्ली नगर के सफाई कर्मचारियों से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार जमीन देगी, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवाएगी और इसके बाद सफाई कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट से पहले आखिरी के कुछ सालों में अपनी सैलरी से वित्त कटवाएंगे, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक घर हो। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये योजना गरीबों के लिए है। ऐसे में वो खुद उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी इसके लिए राजी हो जाएंगे।
आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर बताया है कि इस हाउसिंग स्कीम की शुरुआत एमसीटी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाएगी। इसके अंदर जमीन केंद्र सरकार देगी, दिल्ली सरकार मकान बनवाएगी और नौकरी के दौरान ही सफाई कर्मचारी किश्तों में घर खरीद सकेंगे और रिटायर होने के बाद इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल अब देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली चुनाव से पहले तमाम ऐसी स्कीम्स निकाल रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो खुद केंद्र की सरकार से इस बात की विनती करते हैं कि दिल्ली के कर्मचारियों के लिए वो खुद जमीन मुहैया करवाएं और आम आदमी पार्टी उस जमीन पर मकान बनवाए। देखना ये अहम है कि अगर दिल्ली चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी के नाम लिखा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल सच में अपने वादों पर टिके रहेंगे या फिर परिस्थितियों को देखते हुए पलटते नजर आएंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।